आज हम पाठ 23 नया उत्साह पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई। साला में फिर से चहल पहल हो गई। आज साला का पहला दिन था। सब बहुत खुश थे। गुरुजी कक्षा में गए। पिछली कक्षा के सब बालकों को देखा, पर मोहिनी दिखाई नहीं दी। मोहिनी साला की सबसे होशियार बालिका थी। वह कभी अनुपस्थित नहीं रहती थी। पहले ही दिन नहीं आई। यह कैसे हो सकता है? गुरुजी ने बालकों से मोहिनी के बारे में पूछा। बालकों ने बताया कि मोहिनी अब पढ़ने नहीं आएगी। गुरुजी ने पूछा, क्यों नहीं आएगी? मोहिनी की सहेली वंदना ने कहा, छुट्टियों में एक दिन मोहिनी सड़क पार करते समय ट्रक से टकरा गई। उसका एक पांव कुचल गया। वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। चिकित्सकों के बहुत प्रयास के बाद भी उसका वह पैर ठीक नहीं हो पाया। शाम को गुरुजी मोहिनी के घर गए। वह बरामदे में बैठी थी। पास ही बैसाखियाँ पड़ी थी। गुरुजी को आते देख उसने वहीं से प्रणाम किया। गुरुजी कुछ कहते उसके पहले ही वह रोने लगी। उनके बहुत समझाने पर वह चुप हुई और घटना के बारे में बताया। अंत में उसने कहा, अब मैं पढ़ने नहीं आऊँगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम तो बहुत हौसले वाली लड़की हो, इतनी सी बात से घबरा गई। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, परंतु वे हिम्मत से जीते हैं। मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ, जिसे मैंने अखबार में पढ़ा है। एक लड़की है, सबिता। उसके जन्म से दोनों हाथ नहीं हैं। वह अपना सारा काम पैरों से करती है, जैसे नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना आदि। यही नहीं, वह पैरों से पेन पकड़कर लिखती और चित्र बनाती है। वह अपने भाग्य को नहीं कोसती, बहुत खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। उसने पाँव से परीक्षा देकर कई विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की है। गुरुजी ने वह अखबार उसे दिखाया जिसमें यह समाचार था। मोहिनी चकित रह गई। मोहिनी आश्चर्य से बोली, क्या यह सच है गुरुजी? हाँ, यह सच है, गुरुजी बोले। गुरुजी तो चले गए, पर मोहिनी में नया विश्वास जगा गए। वह रात भर सो नहीं सकी। यही सोचती रही कि सबिता हाथों के बिना सभी काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे केवल एक पैर ही तो नहीं है। उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह पढ़ेगी। सुबह मोहिनी उठी। उसके मन में एक नया उत्साह था। वह तैयार हुई और बैसाखियों के सहारे साला जा पहुंची। उसे साला में देख गुरुजी की आंखें प्रसन्नता से भर आईं। उसके बाद मोहिनी कभी निराश नहीं हुई। अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हुए उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि किसी दुर्घटना में हमारे शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचती है तो हमें निराश होकर, हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि एक नए जोश के साथ इस कठिनाई से लड़ते हुए हमें अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। शब्दार्थ: भाग्य, भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। हौसला, हौसला का अर्थ होता है उत्साह, उमंग। दुनिया, दुनिया का अर्थ होता है संसार। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा।